अब हम लोग पढ़ेंगे खोखला। खोखला का मतलब कैसे होता है देखिए, सपोज एक मान लीजिए ये वाला यहाँ पे, अब यहाँ पे सपोज हमने ऐसा किया, फिर इसको थोड़ा सा ऊंचा करके ऐसे लाया, थोड़ा सा ऊंचा करके ऐसे, ठीक है। ठीक है, और ये वाला चीज़ है तुम लोग और कि ये वाला क्या चीज़ बना दी, ये कौन सा बेलन है। तो सपोज ये समझ लो तुम लोग, जैसे कि सपोज मान लो यही वाला पेन है, नहीं ये वाला पेन है, तो इसमें देखो क्या, ये वाला देखो, जैसे इसमें देखो आर पार दिखाई दे रहा है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं, जैसे यहाँ पे देखो इधर से देखेंगे उधर दिख रहा है, उधर से देखेंगे तो इधर दिख रहा है, यानी आर पार दिख रहा है, तो ये खोखला है कि नहीं है, खोखला है ना। अब यहीं पे अगर इसको दोनों तरफ से ढक दिया जाए, जैसे कि अगर मान लो कि घर में जो रड लगता है, चाहे यहाँ पे वहाँ पे दिख रहा है रड, वो क्या है, वो ठोस है, ठीक है। तो खोखला है, तो इसमें देखो तो कहीं ना कहीं इसका थिकनेस है कि नहीं, मोटा है कि नहीं, कुछ थोड़ा बहुत मोटा है। तो इसमें बताओ कि दो गो वृत्त बनेगा कि नहीं बनेगा, एगो अंदर अंदर बनेगा और एगो बाहर से बनेगा, दो गो बनेगा ना। तो जब दो गो वृत्त बनेगा तो उसी तरीके से इसका भी तो ये बनेगा ना। देखो यहाँ पे ये जो इसकी थिकनेस इसी यही है, इसकी मोटाई जो है ये इसकी मोटाई है कि नहीं, और ये इसकी क्या है, मोटाई है, बात समझना। तो यानी कि हम इसको मोटाई को मिटा दे रहे हैं, और देखो, और किसी भी वृत्त का सेंटर से ही त्रिज्या निकाला जाता है, निकाला जाता है ना। तो यहाँ से अगर यहाँ तक निकालेंगे तो ये अंदर का त्रिज्या निकलेगा, निकलेगा ना। अगर हम यहीं सपोज मान लो हम यहाँ से यहाँ पूरा ले लेते हैं, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम पूरा ले लेते हैं, तो ये वाला बाहर वाले का त्रिज्या हो जाएगा। तो यहाँ से इधर मत ले लो, इधर ले लो, यहाँ, यानी कि ये बाहर वाला का त्रिज्या हो जाएगा, यानी इसमें दो का त्रिज्या बनेगा कि नहीं। खोखला बेलन में यहाँ पे देख लीजिएगा, खोखला बेलन में ना त्रिज्या कितने बनती है, दो। कितनी त्रिज्या बनती है, दो। तो यानी कि यहाँ पे बड़ा त्रिज्या को हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल आर लिखते हैं, और छोटा त्रिज्या को क्या लिखते हैं, स्मॉल आर लिखते हैं, लिखते हैं ना। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखिएगा, सपोज अगर इसको हम अलग बनाएं, नहीं ये बना दिए, तो अगर तुमको इसकी एरिया निकालनी है, ये वाला एरिया निकालना है, ये कितना एरिया है ये वाला, तो कैसे करोगे। ये जितना मैंने एरिया इसका जो थिकनेस है, यानी जो इसकी मोटाई है वो निकालना चाहोगे तो कैसे करोगे। हाँ, यहाँ पे ये करेंगे कि यहाँ से जो बड़ा वाला वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और यहाँ से जो छोटा वाला वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो बड़े वाले वृत्त में से अगर छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दे तो ये वाला एरिया मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि बड़ा वाला आप पाई आर, बात समझ रहे हो, यानी बड़ा आर लिखने का मतलब बाहर वाले को निकाल रहे हैं, और माइनस छोटा आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो अब अगर इसको देखो, इसमें भी पाई और इसमें भी पाई कॉमन है, तो बड़ा आर यार माइनस छोटा आर, यानी इस तरीके से अगर हम निकालेंगे तो ये अनुप्रस्थ होता है। क्या नाम है इसका, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल। इससे आपसे पूछ सकता है कि अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, तो तुम ऐसे निकाल करके उसको बता सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को, आ रहा बात समझ में। तो आप देखिएगा, अगर हम इसमें हमको कितने वृत्त, इसमें कितने बेलन दिख रहे हैं आपको, इसमें 3 बेलन दिख रहा है आपको। मतलब कि अगर हम इसको बता रहे हैं ये वाले ढक्कन में, ये वाला सपोज ये ढक्कन है, तो इसमें 3 गो वृत्त बनेगा,
3 गो बेलन बनेगा, इसमें 2 गो बेलन बनेगा, एगो अंदर से बेलन बनेगा और एगो बाहर से बनेगा। कितना बेलन बनेगा इसमें? 2 बेलन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये शंकु है। जैसे शंकु के एग्जाम्पल मैंने दिया था क्या, बच्चा जो सबका बर्थडे केक जो होता है, बर्थडे कैप जो होता है, बर्थडे में बच्चा सबको पहनाया जाता है, वो वाला जोकर कैप होता है ना। और भी क्या कुछ होता है कैसा, हाँ जैसे कि आइसक्रीम हम लोग खाते हैं है ना, और हाँ लट्टू नहीं होगा नहीं, ठीक है। और उसमें जैसे हाँ बीच में भुजा वगैरह क्या नाम है, हाँ भाजा खाते हैं, वो चीज़ भी क्या है कि शंकु का है। ठीक है, इतनी तो बात समझ में आ रहा है। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, नीचे जो होता है उसका कहीं ना कहीं गोल होता है कि नहीं होता है? गोल होता है। तो यानी यहाँ पे एक तो इसमें एक वृत्त बनेगा ही बनेगा। क्लियर है? इसमें एक वृत्त बनेगा नहीं बनेगा? चलिए, उसके बाद यहाँ पे एक ऊंचाई भी है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, चलिए ऊंचाई को हम लोग किसे नोट कर देंगे? x। ठीक है, यहाँ देखोगे, यहाँ से अगर हम थोड़ा सा और नीचे लाए, जब ये वृत्त है तो वृत्त की ये जो लाइन होती है, सेंटर से जो लाइन जाती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या बोलते हैं। यानी कि त्रिज्या को r लिख सकते हैं, ना? चलो, एक चीज ऊंचाई तो तुमको मिल गया, वृत्त की त्रिज्या भी मिल गया, लेकिन ये वाला जो लाइन, जो टेढ़ा लाइन आ रहा है, इस लाइन का नाम क्या है? इसकी बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई ना है, इस बेलन का जो ऊंचाई है तिरछे न जा रहा है, जो तिरछा जाता है ना तो उसको लिखते हैं स्लेंट हाइट, इंग्लिश में होता है स्लेंट हाइट, और लिखते हैं हम लोग L। इतनी बात समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? तिर्यक ऊंचाई बोल सकते हो, चाहे तिरछी ऊंचाई बोल सकते हो। लिख लो यहाँ पे तिर्यक लिख लो, तिर्यक ऊंचाई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे देख लो, एक तो इसकी ऊंचाई तुमको मिल गया, दूसरा त्रिज्या मिल गया, और तीसरी जो है तिर्यक ऊंचाई लिखो या तिरछी ऊंचाई लिखो, बात एक ही है। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? L से। इतनी बात समझ में आप लोगों को? यहाँ पे देखो, आपको H नहीं दिया रहता है, यानी कभी कभी H दे देगा, R दे देगा, क्या कहेगा निकालने के लिए? L। क्या कहेगा? L निकालने के लिए। तो अगर हम थोड़ा सा देखोगे, यहाँ पे अगर हम इसको मिटा दे रहे हैं, तो ये वाला फिगर देखो तो कौन सा फिगर बन रहा है? समकोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो समकोण त्रिभुज जब बनता है तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस परिमेय काम करता है कि नहीं करता है? पाइथागोरस परिमेय काम करता है। तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे बात ये है, यहाँ पे जो कर्ण है, उसका नाम क्या है? L है। तो कर्ण की जगह आप लिख सकते हैं L स्क्वायर। अच्छा, जो इसकी लंब है, मतलब क्या है? ये इसकी लंब है, क्या है? कोई भी लंब ले लो, ये 90 डिग्री है ना, तो ये लंब है आपका। तो लंब में क्या है? इस लंब का नाम क्या है? R। तो हम R स्क्वायर लिख सकते हैं। और जो ये वाला जो इसका आधार है, आधार का नाम क्या रखे हैं? H रखे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं H स्क्वायर। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो मिटा करके, L बराबर, L निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिएगा, R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं H स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब बोल, ऊंचाई यहाँ पे H है, बात समझ में आ रहा है? ऊंचाई यहाँ पे क्या है? H है। और तिर्यक ऊंचाई कितनी है? L है। और त्रिज्या कितनी है? R है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये वाला, इस तरह मिटा करके, तो ये क्या तुम्हारा बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, बात समझना। तो यहाँ पे कोण बन रहा है सामने, तो ये कितने डिग्री क्या होगा? ये तो कर्ण हो जाएगा ना,
तो कर्ण के जगह पे क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे ये जो सामने दिख रहा है ये तुमको, ये क्या होगा, इसका लंब हो सकता है, क्योंकि इसमें देखो लंब और आधार कोई फिक्स नहीं है। तुम किसी को लंब मान लो, किसी को आधार मान लो, बात तो जोड़ना ही पड़ेगा ना। बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे अगर इसको लंब मान लेते हो तो लंब क्या है, हमारा आर है। अगर इसको तुम आधार मानते हो तो आधार क्या है, तुम्हारा आर है। बात तो ठीक है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करके लास्ट में जोड़ना ही है। चलो, और ये तुम्हारा क्या हो रहा है, आधार है। आधार क्या है हमारा, एच है। इसलिए हमारा एक फॉर्मूला बन के आया, एल बराबर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। इतनी बात समझ में आया आप लोगों को। तो एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा आपको, आपको एल की जरूरत पड़ेगा, एच की जरूरत पड़ेगा और आर की जरूरत पड़ेगा। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतनी बात समझ में आया आपको। चलिए, अब हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। अच्छा, अब एक चीज और ले लो, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। आप देखो यहाँ पे तो वक्र क्या नाम, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। एक कॉपी देखी थोड़ा सा पेज दो ना यार, सब पढ़ लो। यहाँ पे जो चीज़ें हैं, मान लो ये पेज है नहीं, इस पेज को अगर हम ऐसे बना रहे हैं, ऐसे, और भाजा बनाए तो प्रैक्टिस बाना एक साधवा बनाए ला भाजा। चलो, ये मान लीजिए, ये एक तरह के शंकु के कलर के दिख रहा है ना, दिख रहा है ना आप लोग को। यहाँ पे देखो ये वाला जगह खाली है कि नहीं खाली है। तो जब ये खाली है तो इस केस में निकालेंगे ना, तो शंकु का क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बात समझ में आ रही है आपको। लेकिन अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा, यानी कि नीचे कुछ चीज से ढका हुआ है, तो जो ढका हुआ है ये क्या है, वृत्त ही तो है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि पाई आर एल में तुम एक काम करो, वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दो पाई आर स्क्वायर, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो तुम याद रखना, फाइनली पाई और पाई कॉमन है, आर और आर कॉमन है, तो एल प्लस आर, यानी कि तुम्हारा क्षेत्रफल बनेगा पाई आर एल प्लस आर। तुमसे कोई पूछेगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसको तुमको बताने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल से ये बता देना पाई आर एल प्लस आर। बात समझ में आ रहा है आप लोग को, नहीं समझ में आया। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे आता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 क्या होता है, 1/3 पाई पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, उतारने दो, उसको बताते हैं हम, अभी बताते हैं तुमको। इतना मारेंगे ना तो सीट पे चला गया ना जी वो, हाँ, कोने को बैठा कर लीजिए, खड़ा करा कर लीजिए तरह, समझ लो ना। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है शंकु का आयतन। इतनी बात समझ में आया आप लोग को। तो शंकु को कैसे क्या निकालना है सब कुछ समझ में आ गया आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे। ये बताओ, ये क्या है बहुत सर, अभी गोला हो, ये वृत्त है। मतलब कि देखो, अब गोला के तो पिक मतलब कि बोर्ड पे तो बनाया नहीं जा सकता, गोल एकदम बॉल बनाया जा सकता है, बॉल फुटबॉल ये सब बना सकता है। सिसोली जाना गोलियाँ खेले निशान, ये सब नहीं ना बन सकता है। और वो खेले निशान ना, हम भी खेले हैं, तुम भी खेली होगी बचपन में। ये खेले निशान क्या चीज, डुबरौनिया लड़की से खेले है ना, हम लोग खेलते हैं ये वाला, हाँ ना, दीदी नहीं वो सब है ना, तो वही सब है। तो गोली जो हम लोग खेले हुए हैं या फिर आप लोग खेलते हैं या छोटा बच्चा खेलता है, उसको बोर्ड पे बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। लेकिन इसको एक सिंबल दिया जाता है कि ये इस तरह बना दो वृत्त की तरह, और उसमें एक लाइन ऐसा खींच दो, तो लोग समझने वाले क्या समझ जाएंगे, इसको बॉल समझ जाएंगे। बॉल का मतलब क्या होता है आपको, एकदम जो गोल होता है, जो क्रिकेट का बॉल होता है ना,
क्रिकेट का बॉल होता है, फुटबॉल होता है, जो शैली वगैरह होता है, गोली वगैरह, ये सब हम लोग जो देखते हैं, ये सब क्या है, एक गोला का शेप है, यानी कि गोला होता है, उसका क्या नाम है, इसका गोला। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं हम लोग, गोला। ये वाला गोला नहीं है बुआ, इसमें जब ये वाला सिंबल डाल दोगे ना तब बनेगा गोला। ये तो इस तरह विरीते है, समझ रही है, ऐसा समझ रहा जो भी है। अब देखो, तो ये जो गोला है ना, इसमें बताओ कहीं पर वक्र पृष्ठ है, कहीं पर कुल पृष्ठ है क्या? गोला में याद रखना तुम लोग, गोला में कहीं पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, यहाँ पे कुल पृष्ठीय होता है। उसमें कहीं पे एकदम जहाँ भी देखोगे, बॉल के पास जहाँ भी देखोगे वो सब क्या होता है, चारों तरफ से गोल ही होता है ना, कहीं पे उसके पास दूसरा फेस नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो, बात एक ही है। तो यानी कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है बुआ, गोले का आयतन, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और गोला का आयतन क्या होता है, पाई आर, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, क्यूब। क्योंकि याद रखना तुम लोग, एक चीज और बता रहे हैं कि क्षेत्रफल जो होता है ना, हमेशा किसी नंबर का क्या होता है, स्क्वायर में आता है, बात समझ रहे हो ना। और यहाँ पे आयतन क्या होता है, आयतन क्यूब में आता है। क्या आता है, क्यूब में। अब यहाँ पे तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्षेत्रफल का मतलब, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास आया 202 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर लिखा हो या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हो, तो आप समझिएगा क्या कि अगर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या कुछ भी मीटर स्क्वायर में लिखा हो तो आप क्या समझिएगा, इसका क्षेत्रफल निकाला गया है। बात समझ में आपको। लेकिन अगर किसी का पावर मान लीजिए यहाँ पे मीटर का क्यूब हो गया, सेंटीमीटर का क्यूब हो गया, तो ये नहीं कि यहाँ जब क्यूब मिल जाएगा आपको, क्या समझिएगा कि आयतन क्या है, आयतन निकाला गया है। बात समझ में आया आपको। चलो, अगर स्क्वायर में मिलेगा तो क्षेत्रफल और क्यूब में मिलेगा तो आयतन। समझ लो। अर्धगोला क्या है, अर्धगोला। अब बात समझ लो। अब यहाँ पे गोला का आधा काटोगे तो क्या बनेगा, गोला को आधा काटोगे तो क्या बनेगा, अर्धगोला। अर्धगोला बनेगा। ठीक है, तो गलती लियल बता रहे, अर्धगोला बनेगा। और अर्धगोला का आप क्या निकालिएगा, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे आप एक देखिएगा, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब यहाँ देखो, बाहर से ये बाहर वाला जो निकाल रहा है ना, बाहर वाला, तो क्या होगा, वक्र पृष्ठीय होगा। और यहाँ पे देखो एक ऊपर से ढक्कन टाइप का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना, ढक्कन टाइप से मिल रहा है, तो उसके क्या होगा, ऊपर से भी लेना पड़ेगा, इसको ढकना पड़ेगा। यानी कि अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। चलो, और यहाँ पे और चीज लिख सकते हो, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। एक खत्म हो गया। ठीक है, जल्दी चलिए, हाँ जल्दी करिए इसको। यहाँ पे और चीज और देखिएगा। अब आपको कैसा कैसा फिगर देखने को मिल सकता है बुक में, देखिए
सपोज आपसे एक ऐसा मान लीजिए कह देगा कि एक शंकु है, इसके ऊपर एक अर्धगोला है। आपसे एक नीचे शंकु दे देगा, ऊपर क्या दे देगा, एक अर्धगोला दे देगा। तो ये देखिएगा कहीं ना कहीं एक लट्टू की तरह बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा। ऐसा फिगर आपको दे देगा। तो इसमें जो है कौन कौन सा फिगर है, इसमें जो कौन कौन सा फिगर बन रहा है देखिए तो पहला तो शंकु बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है, अर्धगोला बन रहा है। ठीक है, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। यही ना करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, इस तरह निकाल सकते हैं। दूसरा सवाल आपसे ये कर सकता है कि नीचे एक घनाभ है, नीचे क्या है, एक, आज तो कम मारे हैं, कल मारेंगे इतना कि पैंट में मुता देंगे, हम बता दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे देखिएगा, हाँ चलिए, यहाँ पे मान लीजिए कि क्या है, ये आपको घनाभ बना दिया और ऊपर से कह देगा इस पे क्या है, एक तो अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक घनाभ बना दिया, ऊपर से क्या बोलेगा, अर्धगोला रखा हुआ है। अब क्या कीजिएगा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले इसमें कितने फिगर है ये देखिए तो, कितने फिगर है, 2 फिगर। कौन कौन सा फिगर है, यहाँ पे है एक घनाभ प्लस अर्धगोला। ठीक है, इसमें कौन कौन सा है, घनाभ है और अर्धगोला। तो सबसे पहले हम घनाभ का क्या निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। मान लीजिए इसको पेंटिंग करना है या डेकोरेट करना है या सजाना है, तो क्या करेंगे, घनाभ का पूरा क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या निकालेंगे, क्योंकि ये जो है घनाभ है, इसको चारों तरफ से पेंट करना है कि नहीं करना है। अच्छा, आज जो अर्धगोला है इसको ऊपर से पेंट करना है, तो ऊपर से जब पेंट करते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन इसमें एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ये बात बताइए कि जो सपोज मान लो ये टाइल्स है, इसको हमको पूरा पेंट करना है यहाँ पे, और एक बीच में कटोरा रख दें, नहीं ये कटोरा रख दें, तो क्या पूरा पेंट कर पाएंगे हम, क्योंकि जितना कटोरा है उतना तो छोड़ना पड़ेगा हमको ना। तो कटोरा अगर नहीं हटाने का शर्त हो तो वहाँ पे उसको भी कटोरा का शेप देना है, वैसे हटाएंगे उसको। ठीक, तो आप क्या कीजिएगा, उसको इसमें से देखिए तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ले चुके हैं, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ले चुके हैं। लेकिन एक बात बताइए कि जहाँ पे कटोरा या अर्धगोला रखा हुआ था, क्या उसके नीचे पेंट हुआ, तो क्या उसके नीचे ये घनाभ का पेंट हुआ, नहीं हुआ ना। तो क्या करेंगे, उसको एक घनाभ का नीचे जो वृत्त बन रहा है इसका क्षेत्रफल हटा देंगे, इसका अर्धगोला का, सॉरी यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे क्या, अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल। बात समझ में आया, यहाँ पे हमने क्या लिखा,
घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे हम लोग, अर्धगोला का आधार का, यानी कि ये वाला जब हटा देंगे तो हमारा आंसर निकल। और एक चीज और, चलिए यहीं पे बता दे रहे हो, भी सपोज आपसे ऐसे भी फिगर दे सकता है, दे सकता है कि नहीं दे सकता है, कहेगा बताओ इसको भी पेंट करना है, तो क्या करेंगे, इसको भी पेंट करना है, और तो नीचे वाला बेलन है, ऊपर वाला शंकु है, तो क्या करेंगे इसको, आप यहाँ देखिएगा ऊपर से यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, ऊपर से सब छाता, यहाँ पे क्या होगा, ये इस यहाँ पे देखिएगा कौन कौन सा फिगर बन रहा है, एक शंकु बन रहा है और एक बेलन बन रहा है ना, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या, क्योंकि ये बाहर वाला निकाल रहे हैं ना, ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसमें करेंगे बेलन प्लस यहाँ पे कर लेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला बाहर वाला क्षेत्रफल इसका निकाल लेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या क्या बच गया बताओ तो, शंकु, ये शंकु जो बनाए थे इसके नीचे वाला पार्ट अभी पेंट नहीं हुआ है, और इसके ये वाला नीचे वाला पार्ट पेंट नहीं हुआ है, तो इसको पेंट करने के लिए देखिए नीचे कहीं ना कहीं वृत्त बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे और एक जोड़ देंगे, बेलन का आधार का क्षेत्रफल, यानी कि नीचे आधार है ना, ये बात समझ में आया आपको। अच्छा, अब यहाँ पे बताइए जो शंकु है पूरा शंकु का पेंट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जाके सटा हुआ है, इतना जगह तो आपको छोड़ना पड़ेगा ना, तो इस केस में क्या कीजिएगा, ये ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ऐसा बनेगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका नाम क्या है, अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना, तो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, इतना कुछ कीजिएगा तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा। और इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम्पल में है, ठीक है, तो अभी फिलहाल में इसको उतना उतार लीजिएगा और उसके बाद हम अभी एग्जाम्पल करवा देते हैं, ठीक है, खत्म।